नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। हम जो है नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, सवाल आपके और जवाब हमारे, जो कि एवरी संडे और एवरी जो है वो थर्सडे को जो है वो रहेगी। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो दिए जाएंगे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं astrostarlife12@gmail.com पर। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके हम लेंगे और उसके आंसर्स जो है वो ज़रूर देंगे। डिस्कशन करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। जैसे कि सुमित पटेल गुजरात से हैं, इनका भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। और सोनिया गुप्ता है मुंबई महाराष्ट्र से, इन्होंने भी जो है वो मेल किया हुआ है, अपने क्वेश्चन पूछे हैं। राजीव कुमार शिमला है, हिमाचल प्रदेश से हैं, इन्होंने भी जो है वो हमें मेल किया है और अपने क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सोनिया गुप्ता मुंबई महाराष्ट्र से, इन्होंने पूछा है कि कैन आई वियर लगन लॉर्ड जेमस्टोन मूंगा। इनका जो लगन के मालिक जो हैं वो एरीज साइन है, उसके मालिक जो हैं वो मंगल बनते हैं। और वो कह रहे हैं कि ये 12th हाउस में जो है वो बैठे हुए हैं विद केतु के साथ। तो लगन लॉर्ड का मालिक जो है वो बैठा हुआ है 12th हाउस में और केतु के साथ बैठा हुआ है। तो क्या हमें लगन लॉर्ड का स्टोन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? तो सोनिया गुप्ता जी, आपका जो क्वेश्चंस है उसका आंसर हम दे रहे हैं कि लगन लॉर्ड का स्टोन जो है वो पहना जाता है। लेकिन अगर लगन लॉर्ड का मालिक जो है वो 12th हाउस में बैठ जाता है और केतु के साथ बैठ जाता है, तो फिर आपको जो है वो स्टोन नहीं पहनना चाहिए। उससे क्या होगा, क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि लगन लॉर्ड का मालिक जब भी 6th हाउस में, 8th हाउस और 12th हाउस में पहुंच जाता है, उससे आपको हेल्थ इश्यूज़ जो है वो देखने को मिलेंगे। तो लगन लॉर्ड का स्टोन पहना जाता है बशर्ते कि वो 6, 8, 12 में ना बैठा हुआ हो। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ, आपने बोला है मेष जो है वो लगन है, उसके मालिक जो है वो मंगल बनते हैं। स्टोन उनका जो है वो रेड कोरल मूंगा स्टोन बनता है और वो 12th में भी बैठा है और केतु के साथ भी बैठा हुआ है, अंगारक योग जो है वो बनाता है। तो आपको लगन लॉर्ड का स्टोन जो है वो नहीं पहनना चाहिए, आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। कईयों की कुंडलियों में जो है वो लगन लॉर्ड के मालिक 12th हाउस में बैठे होते हैं, किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठे होते हैं। आप भी अपने बर्थ चार्ट में जो है वो स्टडी कर सकते हैं। क्या मेरी बर्थ चार्ट में लगन लॉर्ड का मालिक 12th हाउस में तो नहीं बैठा, मैलेफिक प्लैनेट के साथ तो नहीं बैठा हुआ? तो अगर बैठा हुआ है तो आपको भी लगन लॉर्ड का स्टोन जो है वो नहीं पहनना चाहिए। दूसरा बात करते हैं, सुमित पटेल गुजरात से हैं, इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सन जुपिटर एंड वीनस इन 8th हाउस ऑफ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट विदाउट एनी कंबशन। कंबशन का मतलब होता है कि अस्त, ठीक है। सूर्य के साथ जो भी प्लैनेट बैठता है वो ज़्यादातर देखा गया है अस्त हो जाता है। जैसे कि इन्होंने बोला है मेरा 8th हाउस में जो है वो सन जुपिटर और वीनस जो है वो बैठे हुए हैं, सूर्य बृहस्पति और शुक्र बैठे हुए हैं 8th हाउस में, ठीक है। हाँ, तो सिंह राशि जो है वो इनकी बनती है 8th हाउस में। मकर अगर लगन हुआ तो सिंह राशि जो है वो इनकी बनती है 8th हाउस में। और क्या इसका असर रहेगा हमारे बर्थ चार्ट के ऊपर और हमारी लाइफ के ऊपर, इसका क्या असर रहेगा? देखो, बेनिफिक प्लैनेट है बृहस्पति, बेनिफिक प्लैनेट है आपके शुक्र। बेनिफिक प्लैनेट का मैलेफिक हाउस में बैठना पॉजिटिव नहीं माना जाता है। और सूर्य भी एक जो है वो एक क्रूर प्लैनेट जो है वो माने जाते हैं, उनका भी 8th हाउस में बैठना जो है वो पॉजिटिव नहीं माना जाता है। चाहे सूर्य की दशा चले, चाहे बृहस्पति की दशा चले, चाहे शुक्र की दशा चले, तो ये आपको जो है वो एवरेज रिजल्ट जो है वो देने वाले हैं, ठीक है। अगर बृहस्पति की दशा चलती है तो इनकी 2 राशियां रहती हैं, जो कि मीन राशि है और धनु राशि है, ठीक है। तो मकर लगन में देखा जाएगा 3rd हाउस में जो है वो पड़ जाती है इनकी मीन राशि, ठीक है। और 12th हाउस में पड़ जाती है इनकी धनु राशि। तो 12th हाउस से लेकर और 3rd हाउस से लेकर जो है वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है वो जहाँ पर दृष्टि जाती है 5वीं, 7वीं और 9वीं, जो कि 12th हाउस के ऊपर है, 2nd हाउस के ऊपर है और 4th हाउस के ऊपर है। तो फैमिली में इश्यूज़, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, फाइनेंस में इश्यूज़ और आपको जो है वो कैरियर में भी इश्यूज़ जो है वो देखने को मिलेंगे। बृहस्पति जो हैं वो आपके माने जाते हैं मैरिज के कारक, फाइनेंसिस, प्रॉस्पेरिटी के कारक जो है वो माने जाते हैं। उसमें जो है वो कमी देखने को मिलेगी अगर बृहस्पति की दशा चलती है तो। अगर शुक्र की दशा चलती है
तो शुक्र भी जो है वो बेनिफिट प्लैनेट जो है वो माने जाते हैं, उसमें भी जो है वो फाइनेंसिस के, प्रॉस्पेरिटी के मालिक हैं, तो उसमें भी जो है वो नेगेटिव रिजल्ट ही आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। सूर्य की चलेगी तो सूर्य भी आपका 8th हाउस में बैठे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी कर देंगे, बैक पेन हो सकता है आपको, ठीक है, और एक्सीडेंट के योगा भी बनते हैं क्योंकि 8th हाउस जो है वो देखा जाएगा तो एक्सीडेंट्स का माना जाता है, फियर, फोबिया, स्ट्रेस, अकल्ट, स्टॉक मार्केट का माना जाता है, इन लॉस का माना जाता है, तो आपको वहाँ पर देखने से नेगेटिव रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सुमित पटेल जी, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र अगर 8th हाउस में बैठे होते हैं तो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे। आपको उनकी रेमेडीज़ करनी चाहिए, ना कि उनके जो है वो स्टोन पहनने चाहिए। थैंक यू सुमित पटेल। अब बात करते हैं, राजीव कुमार शिमला से हैं, हिमाचल प्रदेश से। इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द इफेक्ट्स ऑफ सैटर्न प्लेस्ड इन 8th हाउस इन बर्थ चार्ट। इन्होंने पूछा है कि अगर शनि देव जो है वो 8वें घर में बैठे हुए हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका असर जो है वो क्या होता है। कुंभ जो है वो इनका लगन है, कुंभ लगन का मालिक जो है, लगन का मालिक जो है वो बैठा हुआ है 8th हाउस में, और इनकी जो राशि पड़ती है शनिदेव की मकर, वो पड़ जाती है इनकी 12th हाउस में। 12th हाउस और फर्स्ट हाउस ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं जब शनिदेव की दशा चलती है, और वो बैठे हुए हैं 8th हाउस में। तो 8th हाउस में बैठकर शनिदेव अभी 4th हाउस में बैठे, 8th में बैठे, 10th हाउस में बैठे, तो वो ढैया स्टार्ट हो जाती है शनिदेव की। तो यहाँ पर शनिदेव का बैठना एक्सीडेंट के योगा बनाते हैं, कैरियर में इश्यूज खड़े कर देता है, क्योंकि वो 3rd दृष्टि जो है वो उनकी पड़ रही है 10th हाउस के ऊपर, जो कि कैरियर के ऊपर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि जो है वो उनकी पड़ रही है 2nd हाउस के ऊपर, तो 2nd हाउस फाइनेंसिस का माना जाता है, फैमिली का है। 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है इनकी 5th हाउस के ऊपर, चिल्ड्रंस का है, लव रिलेशनशिप का है। तो कैरियर, फाइनेंसिस, लव रिलेशनशिप, एजुकेशन, चिल्ड्रंस, प्रोजनी, और साथ ही साथ जो है वो अगर शादी हो रखी है तो इन लॉज में भी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। इनको शनिदेव की जो है वो रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। लगन लॉर्ड का मालिक है, 8th हाउस में बैठा है, हेल्थ इश्यूज़ तो देगा ही देगा, मेंटल स्ट्रेस, वरीज अननेसेसरली जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आज हमने 3 क्वेश्चंस जो है वो लिए हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। सुमित पटेल के थे गुजरात से, सोनिया गुप्ता के थे मुंबई महाराष्ट्र से, और राजीव कुमार शिमला हिमाचल प्रदेश से थे। आशा करता हूँ आप जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो मुझे मेल करेंगे और अपने क्वेश्चंस सेंड करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो थर्सडे को मैं आपके क्वेश्चंस जो है वो ले पाऊँ, जैसे कि इन्होंने दिए हैं। आप भी जो है वो हमें क्वेश्चंस अपने जो है वो सेंड कर सकते हैं। नाइस टू टॉक टू यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।